Hello dear students, this is our video on the class 11 chapter first. This is also for NEET 2022 or 23. First chapter about the living world. आइए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी मतलब साइंस है लिविंग फॉर्म्स और लिविंग के प्रोसेसेस का। द लिविंग वर्ल्ड कॉम्प्रोमाइजेस एंड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ये लिविंग वर्ल्ड है ये भरा हुआ है अमेजिंग डाइवर्सिटी से और लिविंग ऑर्गेनिज्म से। The extraordinary habitats in which we find living organisms are cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert, hot springs, etc. मतलब हम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब मतलब कहाँ रहते हैं, कोल्ड माउंटेन्स पे रहते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं, ओशियंस में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये डेजर्ट्स में रहते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं इत्यादि। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास बहुत से तरह की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसा कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एबिलिटी सेंस करने के एनवायरनमेंट को, रेस्पॉन्सिवनेस हो गई, ये सभी यूनिक फीचर्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। मतलब जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास, इनका मास बढ़ता है। इंक्रीज इन नंबर, इनका नंबर बढ़ता है। ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सभी का। आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ की, एक हमारा पहला इंक्रीज इन मास एंड सेकेंड इंक्रीज इन नंबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन नंबर। मतलब जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये सब नंबर में ग्रो करते हैं। बाय सेल डिवीजन, मतलब कि सेल डिवीजन से। हेयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मीन्स द सेम। यहाँ पर हमारा ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का सेम मतलब होता है। इन मेजॉरिटी द हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब मेजॉरिटी में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स की ग्रोथ है ये सब मतलब रिप्रोडक्शन है, ये सब एक्सक्लूसिवली इवेंट्स हैं। हेयर इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मतलब यहाँ पर बॉडी मास में इंक्रीज होना उसे भी ग्रोथ कहते हैं। दे ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन से बढ़ते हैं। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड व्हेन ग्रोथ ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू द लाइफ स्पैन एज इन प्लांट्स। मतलब ग्रोथ को हम अंदर की तरफ से जब कहते हैं जब हमारी ग्रोथ जो रहती है वो कंटिन्यूसली बढ़ती है इस लाइफ स्पैन तक किसी भी प्लांट्स में। इट इज़ इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, इसे हम इनडेटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं, जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ भी होती है। व्हेन ग्रोथ होकर अप टू सर्टेन एज, जब कोई भी ग्रोथ मतलब कि सर्टेन एज तक मतलब एक लिमिट तक होती है, एज इन एनिमल, जैसे कि एनिमल में, इट इज़ कॉल्ड डेटर्मिनेट ग्रोथ, इसे हम डेटर्मिनेट ग्रोथ कहते हैं या लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। हाउएवर सेल डिवीजन इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। मतलब सेल डिवीजन यहाँ पर होता है जितने भी टिश्यू रहते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, जितनी भी सेल्स खोई रहती हैं हमारी। तो इस पैरा में हमारे तीन मतलब कि मेन पॉइंट्स थे। पहला हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की बात की, मतलब कि इनके फीचर्स कौन कौन होते हैं, और दूसरा हमने अपनी ग्रोथ की बात करी कि मतलब कि दो तरह की हमारी ग्रोथ होती है, एक होती है इनडेटर्मिनेट ग्रोथ, दूसरा डेटर्मिनेट ग्रोथ। अब आइए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। मतलब जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, जैसे बाय इंक्रीज इन मास। मतलब जैसे उनकी मतलब कि बॉडी में मास का इंक्रीज होना, जैसे हमारे माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, सैंड माउंट हो गए, ये भी ग्रो करते हैं। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एक्रेशन। मतलब कि इस तरह की ग्रोथ भी होती है हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में। किससे होती है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस कॉल्ड एक्रेशन। मतलब कोई मटेरियल जैसे हमारे माउंटेन्स हैं, अब उसमें मतलब कि हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, अब वो मतलब कि उसमें चिपकती चिपकती जाएगी तो वो बढ़ेगा, तो इस प्रोसेस का हम एक्रेशन बोलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी ग्रोथ इनसाइड होती है, अंदर की साइड से। हेंस ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ग्रोथ को मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग नहीं ले सकते कि हाँ मतलब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म बोल दें कि हाँ इसकी मतलब कि ये ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं।
रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू गिव रेस टू न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब ये एक एबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, मतलब एक नया, मतलब अपनी जैसे ही नया पैदा करना। रिप्रोडक्शन में भी सेक्सुअल और असेक्सुअल, रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली, फंगी हमारी मतलब मल्टीप्लाई होती है और आसानी से स्प्रेड हो जाती है। ड्यू टू द मिलियन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, मतलब जितने सारे मिलियंस असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दे प्रोड्यूस लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट हो गए और हाइड्रा हो गया। मल्टीप्लाई बाय बडिंग, और ये मल्टीप्लाई होते हैं बडिंग से। प्लेनेरिया, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन, प्लेनेरिया हमारा रिप्रोड्यूस होता है रीजनरेशन से। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जो एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है ये रीजनरेट कर लेता है अपने खोए हुए बॉडी के पार्ट को और उससे ही ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमिया ऑफ मोसिस आर इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि जो ये हमारा फंगी हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया और प्रोटोनेमा हो गया, ये सभी भी इजली फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब होते ही हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस लाइक म्यूल्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्ट्राइल वर्कर बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे मतलब ऑर्गेनिज्म हैं। हेयर रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्शन को मतलब कि इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड रेप्लिकेटिंग बाई इट सेल्फ, मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं वो कैपेबल हैं रिप्रोड्यूस करने के और रेप्लिकेटिंग करने के लिए खुद से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी बने हुए हैं केमिकल्स से, विच आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, जो कि मतलब कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। दिस कन्वर्जन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब इन सभी कन्वर्जन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शन। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मतलब जितना भी टोटल सम है, जितने भी केमिकल रिएक्शन बनते हैं हमारी बॉडी में, उन सभी को सम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। So this is our first video, and in other video we can continue our this chapter. Thank you.